पतियों को खोया है और वो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे। वो घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे कि सब अच्छा हो अच्छा हो। जब इनको न्यूज़ आती है कि अब इनके जो हस्बैंड्स है वो शहीद हो गए हैं, वो दुख इनको पता है। उसके बावजूद भी आज ये इतने स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आए हैं। एंड अभी लास्ट ईयर वो कारगिल भी गए थे। वो कारगिल गए थे, वो बता रहे थे जहाँ पर वो लड़ाई हुई थी वो वहाँ पर देख के आए। वहाँ पर इनके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। हम भी जब ये चीज़ें सुनते हैं हम खुद हिल जाते हैं। तो इनके जैसा मैं चाहती हूँ कि आज इस देश में हर एक लड़की ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करे कि कोई भी मुसीबत आ गया है उसको हम टाल सकें। वो बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने जितनी हिम्मत से 25 साल पहले उनका उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं था, वो भी छोटे ही थे। उनको एक औरत के लिए उसके पति से बड़ा कोई सपोर्ट नहीं होता है। जब वो चीज़ इस दुनिया में नहीं रहे उसके बाद हर चीज़ को संभालना, सहना, बच्चों को बड़ा करना, वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। बट हमारी वीर नारियाँ, हिंदुस्तान में बहुत सारी वीर नारियाँ हैं जिन्होंने बहुत ही हिम्मत रख के अपने काम को देखा है। और हमारे सामने 5 आज यहाँ पर है, जो आज यहाँ पर आई है, जिसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने इनको बोला भी है, यही नहीं और भी जो वीर नारियाँ हैं, मैं अपनी तरफ से इनको कभी भी कोई ज़रूरत होगी मैं हमेशा इनके साथ खड़ी रहूँगी। वो मेरा कर्तव्य बनता है। और हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास आज इतना बड़ा दिल रखने वाली औरतें आई है, इतना हिम्मत वाली लेडीज़ आई है, जिनकी वजह से आई थिंक मेरे कॉलेज में बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है। मुझे तो बहुत हिम्मत मिली है। तो मैं चाहूँगी
सभी देश की लड़कियां एक कॉन्फिडेंस और एक हिम्मत रखे, जैसे हमारी वीर नारियों ने रखा था। हर मुश्किल का सामना इन्होंने किया है, वो घर वालों का हो, बाहर वालों का हो, इससे ज़्यादा लाइफ में कुछ है ही नहीं। जब हम अपने आप को एक अकेले करके भी हम समझते कि हम सब कुछ कर लेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बाकी तो सबको ही पता है कि उस टाइम पर कि इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है। बट मेरा इनको बहुत दिल से प्रणाम है, इन्हीं को नहीं, मेरी पूरे देश की वीर नारियों को मैं अपना रिगार्ड्स पे करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने पतियों को खोया है, अपने बाप को खोया है, अपने भाइयों को खोया है। मेरे सारे वीर सैनिक, मेरे सारे भाई, मैंने इस बार प्लान किया है कि मैं रक्षाबंधन पर कारगिल जाऊंगी, अपने सभी वीर भाइयों को राखी बांध के आऊंगी। थैंक यू, जय हिंद। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಂತ. 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಾಗಿ ಬೃಂದಾವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ವೀರ್ ನಾರಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಬೃಂದಾವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನರಿಂಗ್ ಅಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ 25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕದನ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 13th ಬಟಾಲಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್, ನನ್ನ ಯೂನಿಟಿನ ಹೆಸರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 2 ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಆದಂಥ 13th ಬಟಾಲಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಡ್ 4875 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಬತ್ರಾ ಟಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ mighty thrilled to be part of this event. Thank you. Jai Hind. We are here today to pay tributes to the Veer Naris. The husband have laid down their life for the country, and it's very kind and thoughtful of you, the college and the organizers, to recognize their contribution. Remember, we have freedom, we have fun, but some people have endured a lot of hardship. They faced danger and they passed out of sight. I'm grateful that you're honoring them, you're remembering them. Thank you very much. Namaskar everybody. I'm truly proud to be here this morning, and I had the privilege and honor to operate during the Kargil War in 1999. I was a group captain then, and for whatever and my squadron did, the Air Force and the nation was kind enough to award me a Vayusena Medal Gallantry. That's the only gallantry award I have. But that was one of the most difficult wars India has fought. Whilst we taught Pakistan a thorough lesson during 65 and 71, we split the nation into two, but they will never understand what a sound beating is. So they repeatedly keep coming to us, and we keep thrashing the hell out of them. And that's what we did in Kargil, and got triumphant on 26 July, when the nation was proud of its defense forces. The nation was proud of the Prime Minister and his cabinet then, who had taken some fabulous decisions. I too am very proud of what all the three services, the Army, the Navy and the Air Force, did to protect our borders and regain every inch of territory that Pakistan had surreptitiously occupied during the winter periods. जय हिंद. और वृंदावन इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया इस दिवस पर. आपने हमें बोला कुछ कारगिल वॉर हीरो नहीं, कोई हीरो नहीं है. जो इस देश को उस समय ज़रूरत थी वो हमने अपना कर्तव्य केवल पूरा किया. और दूसरी बात, ये मैं एक पैदल सैनिक हूँ. जो भी पहाड़ियों पे चढ़ना, ये वो हमने 80 दिन की काफ़ी कठिन परिस्थिति में लड़ाई लड़ी, जीत हासिल करी. हमारे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो वहाँ पर वीर गति जिन्हें प्राप्त हुई, उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. 1/13 गोरखा बटालियन, 1/11, 1/11 गोरखा राइफल्स. सो काफ़ी
Namaskar, myself Dr. Shruti Sharma, CEO Vrindavan Group of Institution. It's an honor for me to remember the Kargil War. 25 years back, we have sacrificed our brothers, fathers, and many ladies has lost their husbands. They have given their lives to save our nation. And I'm really happy today. I have a great woman in my institution, and they are really role model for me and for my girls cadet in NCC and students. They are having a big heart who has sent their husbands for the war, their fathers and their sons. And they are so proud themselves. Their relatives or their husbands has sacrificed their life for the nation, and what respect they have in nation now, nobody can have. And I'm thankful to Mr. Prashant, who always supported us since last 2-3 years, and he's very great man. And we have what's his name? We have Mr. Mohan Kulkarni sir, and morning I met him first time, so it was a great meeting with him. I would like to tell you, myself, I'm having very different kind of emotions towards the army. When I took over charge in this college as a CEO, I wanted NCC in my college, and my chairman also wanted NCC in college, because himself, he was NCC cadet and he wanted to join defense, but he was 1 year older, so he couldn't join. And myself, I wanted to join NDA, but I didn't join because at that time there was no NDA, and later it was after long time I thought now there is no use to do anything. And I would like to mention one thing. When I have been twice in NDA, and when I saw the discipline there, NDA has changed my life without any experience. I just went as a visitor, and if you call one NCC cadet or one normal student, there will be a huge difference in their discipline, in their body language. They know how to keep their neck straight. So this is what army teaches. This is what our Indian defense teach. They are really real heroes for the nation, and I am really pay my regards to them, who has done so much for our nation. Thank you. Jai Hind.